सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए और देखेंगे हम लोग 100 क्वेश्चन है और टोटल आप लोग को स्कोर भी बताना है। देखिए सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, इसे मिलान करना है। अलग अलग विषय दिए हैं और उसका आपको मिलान करना है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कल्प हुआ, निरुक्त हुआ, छंद हुआ, शिक्षा हुआ, ये सभी जो है ये आपको वेदांग है, यानी वेद को पढ़ने के लिए वेदांग बनाया गया था। तो कल्प में क्या है, यज्ञ का संपादन कैसे किया जाएगा ये बारे में दिया है, एकदम सही है। निरुक्त में क्या दिया है, शब्दों के व्युत्पत्ति के बारे में दिया गया है, कैसे शब्द का उच्चारण व्युत्पत्ति होगा। छंद मंत्र आपको दिया हुआ इसमें, और शिक्षा यानी शुद्ध स्वर, यानी स्वर का उच्चारण कैसे किया जाएगा, शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाएगा, ये आपको मिलान। तो मिलान तो सभी सही हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको 1 2 3 4 ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी वेदांग है, वेदांगों की संख्या आप 6 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। रुद्रदामन, रुद्रदामन संबंधित है ये किस अभिलेख से? रुद्रदामन जो संबंधित है अभिलेख से वो है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, गुजरात में। और ये जूनागढ़ से आपको संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख, ये याद रखिएगा। 2 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मंगल पांडे संबंधित है। मंगल पांडे जो 1857 के विद्रोह के पहले आपको बताए जाते हैं कि क्रांतिकारी, यानी कि जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत किया था। ये 34वीं इन्फेंट्री के आपको सदस्य थे। 34वीं इन्फेंट्री जो थे ये आपको इसके सदस्य थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ये आपको कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये याद रखिएगा। पहला जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ये पहला हुआ था राजगिरी में। दूसरा जो हुआ था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा जो हुआ था मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में अशोक ने किया था पाटलिपुत्र में। तीसरा जो है अब बौद्ध संगीति, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किससे है? स्वराज पार्टी जो है बनाया गया था 1 जनवरी को बनाया गया था 1923 में। इलाहाबाद में इसका गठन किया गया था स्वराज पार्टी का, और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू यानी CR दास मोतीलाल नेहरू द्वारा ये आपको बनाया गया था, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको पार्टी बनाया गया मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक यानी कि सांप्रदायिकता के जनक भारत में किसे माना जाता है? जहां सर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था, यह हो जाएगा मिंटो को। मार्लो मिंटो जो आया था 1909 में अधिनियम, उसमें पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया गया था मुसलमानों के लिए। वो जो आता है वहीं से आपको सांप्रदायिकता के बांटो और राज करो वाला नीति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे देता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। ये देखना है 7 नंबर क्या कर रहा है, कौन से सुमिलित है, इसमें से बताना है सुमिलित कौन सा है। चलिए लगाइए, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ, इसमें से सुमिलित कौन है ये पूछ रहा है। सुमिलित कौन है? चलिए लगाइए, यहाँ से हम देखते हैं सुमिलित कौन है। भारत परिषद अधिनियम, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। भारत परिषद अधिनियम में आपको सवाल पूछने का अधिकार दिया गया था, प्रतिनिधि का सरकार की स्थापना एकदम सही है। ये आपको 1892 भारत सरकार परिषद अधिनियम 1892 की व्यवस्था है, सही बात है। मार्लो मिंटो सुधार जो आया था 1909 में आया था। केंद्र में द्वैध शासन गलत है, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 में, और उसी समय प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था। दूसरा देखते हैं, ये तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, मेंटेक्सो चम्सफोर्ड सुधार। ये कब आया था? मेंटेक्सो चम्सफोर्ड सुधार जो आया था ये आपको 1919 में आया था, 1919 में। सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व इसका विशेषता नहीं है, ऐसे आपको सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया था, ठीक, ये याद रखिए। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का विशेषता जो दे रहा है प्रांतों में द्वैध शासन, ये भी गलत है। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 की विशेषता था, तो इसका मिलान मात्र एक आपको हो रहा है, ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रांतों में सबसे पहले द्वैध शासन जो लागू किया गया था 1919 के आपको अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन 8 आपके सामने, इसे मिलान कीजिए। ये देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन है? तिरंगा है, 3 रंगों का तिरंगा, बीच में आपको अशोक चक्र का है, 24 को तिल्ली नीला रंग का। ये देखोगे पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने इसके तैयार किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। निम्न में से कौन से कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे? कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में कांग्रेस का आपको स्थापना किया जाता है, और कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुआ था 1 अगस्त 1920 को, जब आपको असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था। तो चलिए चड़क नीति क्वेश्चन लगाइए। हाँ चलो क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा बात नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, इसे भी याद रखिएगा 1905 में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो।
मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? मार्लो मिंटो जो सुधार आया था ये 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था मार्लो मिंटो सुधार। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1907 में गरम दल नरम दल का विभाजन हो गया था कांग्रेस में, जो फूट पड़ा था। ये देख लो क्वेश्चन क्या दे रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन कब होता है? तो 1829 में होता है। एक्ट 17 द्वारा सती प्रथा के जो उन्मूलन का एक्ट 17 था उसके द्वारा इसका उन्मूलन किया जाता है। लॉर्ड बेंटिंक जो उन्मूलन करता है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान मिलता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा की स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था, और आपको ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में किया था। सब क्वेश्चन पूछता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में, मुंबई में आप देखोगे तो। ये सब आपका क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन लगाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मुगल और मेवाड़ के बीच की संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़, मुगल वंश में सबसे प्रतापी शासक जो हो जाता है अकबर होता है। अकबर आता है सम्राट, लेकिन वो भी आपको मेवाड़ के साथ संधि नहीं कर पाता है, लेकिन उनका बेटुआ आता है और वो मेवाड़ के साथ संधि करता है। मुगल और मेवाड़ के बीच में जो संधि हुआ था ये 1615 में हुआ था। तो 1615 में जो संधि हुआ था ये कभी कभी पूछता है कि किसके किस में, तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुआ था। यानी जहांगीर था मतलब, और अमर सिंह थे, मेवाड़ से अमर सिंह थे और एक तरफ से जहांगीर जी थे। यह हुआ था आपको 1615 में हुआ था। तो जहांगीर केकर बेटा था? वही अकबर का। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को 1885 में हुआ था। तो ये कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था शुरुआत में। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये था लॉर्ड डफरिन था। डफरिन था ये याद रखिएगा। डफरिन के समय में ही इसकी स्थापना हुआ था 1885 में। मैंने गलत लिख दिया क्या? 28 दिसंबर को होगा ना, 28 दिसंबर 1885 लिखा था ना मैंने। 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ था। ये यही मैं लिखा हूँ आई थिंक। अगर गलत लिखा होगा तो आप लोग देख लेना, ठीक। ये आपको क्या हो जाएगा? डफरिन हो जाएगा, डफरिन हो जाएगा। डफरिन ये आपको कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का समूह भी कहता था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर की संधि जो हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था? कभी कभी पूछ देता है। और अलीनगर की संधि जो हुआ था इसमें कर दिया गया था कि जो टैक्स लिया जाते थे, यानी कि उससे जो सर्विस पर या गुड्स पर, सामान पर, उससे मुक्ति जो, और जो फ्रोक्सियर वाला जो लागू किया गया था वो फिर से लागू करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे क्लाइव था, क्लाइबा था एक तरफ से, और आपको बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था। ये हुआ था आपको 1757 के समय में ये आपको संधि देखने को मिलता है। अलीनगर की संधि आप जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, यज्ञ की देखरेख कौन करता है? यज्ञ की देखरेख जो करता है, देखरेख कौन करता है यज्ञ की? ये होगा ब्रह्मा। ब्रह्मा उन्हें कहा जाता था यज्ञ की देखरेख करने वाले को, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? तो ये आपको सुलह कुल की नीति सबको साथ में लेकर चलना, ठीक। सुलह कुल की नीति अपनाया गया था अकबर द्वारा, सम्राट अकबर द्वारा अपनाया गया था। 16 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, और सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म की भी शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इटली ने आक्रमण कर किस देश को? इटली अफ्रीकन कंट्री पर ढेर आक्रमण किया था, जैसे इथोपिया यानी अस्बिनिया, यहां पर देख सकते हैं अबिसिनिया, अबिसिनिया यहां पर आप देख सकते हैं इटली ने आक्रमण कर इसे हड़पा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 17 का आंसर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इन्हें अब भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें से किस एक्ट द्वारा, कौन सा एक्ट इसमें पालन किया गया था, ये बताना है आप लोगों को। चलो ये बताओ, ये एक्ट जो पालन किया गया था ये आपको 1833 के एक्ट आया था। 1833 के एक्ट के जो आया था उसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया था कि जो व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म किए गए थे, और लेकिन उसमें कुछ छूट दिया गया था। 1813 के एक्ट द्वारा क्या कहा गया था कि व्यापारिक अधिकार खत्म किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, बट दो छूट दिया गया था, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में छूट दिया गया था, वो भी 1833 के एक्ट द्वारा खत्म कर दिया जाता है। क्षति प्रथा के उन्मूलन के लिए बात कहा गया था, यहाँ पर ठगी प्रथा खत्म किया जाता है। यहाँ पर जो ये था क्या कहा जाता है, गुलामी वाला जो प्रथा था, पहले लोग बनाते गुलाम रखते थे, वो वाला खत्म किया जाता है। ये 1833 के एक्ट का ही प्रावधान है, ठीक। पैसा पर खर्च करने के लिए जो कमेटी बनाया जाता है मैकाले के देखरेख में, यानी शिक्षा पर 1 लाख रुपया जो आया 1813 के एक्ट द्वारा आया था उसको भी, तो फिर मैकाले के देखरेख में बेंटिंग नहीं बनाता है। तो बेंटिंग जो पहला था इसमें आपको गवर्नर जनरल, भारत के जो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल जो बनाया गया था उसमें विलियम बेंटिंग पहला था, ठीक। 1833 हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, पानीपत के तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पानीपत के तृतीय युद्ध जो हुआ था ये अफगानों और आपको मराठों के बीच में हुआ था। 14 जनवरी के दिन था, यानी खिचड़ी के दिन था। 1761 में ये युद्ध हुआ था। और ये पानीपत के प्रथम युद्ध में आपको देखोगे जो हुआ था ये 1526 में हुआ था। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में इब्राहिम लोदी हार जाता है और मुगल वंश की स्थापना होता है। 1556 में जो हुआ था आपको हेमू और बैरम खां अकबर की तरफ से थे, या अकबर और बैरम हेमू के बीच में देता है। तो ये आपको हुआ था 3 आपको जो युद्ध है पानीपत का, ये इसका आपको पूछा है, ठीक ना। तो ये हुआ था आपको अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था। मराठा हारे थे, अहमद शाह अब्दाली था आपको अफगान की तरफ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उन मुल्क की उपाधि धारण किया गया था? जो बुरहान इन मुल्क की जो उपाधि धारण किया गया था किसके द्वारा? तो लगाओ, क्या हुआ था? ये जो उपाधि धारण किया गया था कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसके द्वारा? तो शहादत खां द्वारा जारी किया था। किसने? शहादत खां किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है, जो पैक्ट होता है बिटवीन गांधी एंड इरविन 5 मार्च 1931 में होता है, ठीक। यानी 5 मार्च को ये होता है, 1931 में होता है गांधी इरविन पैक्ट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम बताना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे ऋषभ देव, पहला हो जाएंगे। दूसरा में 24वां हो जाएंगे महावीर स्वामी, इसमें हो जाएंगे। 23वां पार्श्वनाथ हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा था 23वां हो जाएंगे पार्श्वनाथ। 23वां जो हो जाएंगे पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। ये जैन धर्म के आपको 23वें तीर्थकर हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? इसमें से बताना है तीसरे जैन तीर्थकर कौन थे इसमें से। लगाइए, आसान क्वेश्चन है। ऋषभ देव पहले हो जाएंगे, अजीत नाथ दूसरे हो जाएंगे। चलिए लगाइए, क्वेश्चन पहले लगाइए आप लोग बढ़िया से। इसमें आपको पूछ रहा है पहले हो जाएंगे ऋषभ देव हो जाएंगे। 24वें महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ 23वें हो जाएंगे। ऋषभ देव आपको पहले हो जाएंगे। अजीत नाथ कौन हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे तीर्थकर। और यहां पर सुमित नाथ, ये 5वें तीर्थकर होते हैं। 5वें तीर्थकर का नाम है सुमित नाथ। और आपको तीसरे तीर्थकर का ये पूछ रहा था ना, तीसरे हो जाएंगे संभवनाथ, थर्ड हो जाएंगे संभवनाथ हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीर्थकर का नाम पूछ रहा था। 24 टोटल तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह 13 अप्रैल को घटना हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर देखिएगा कि जलियांवाला हत्याकांड के चलते ये देखिएगा नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। कौन हो जाएंगे? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। जो और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का आपको राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला और हमारा मतलब भारत का राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी आपको बताना है। 1724 में शंकर खेड़ा की लड़ाई हुई थी कि 1824 में शंकर खेड़ा की लड़ाई हुई थी? ये दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को होता है। तो शंकर खेड़ा की लड़ाई जो हुआ था वो दक्कन में हुआ था। निजामो मुल्क था और मुबारस खान था। तो वो आपको दक्कन में होता है, यानी कि दक्षिणी भारत में होता है। तो ये होता है 11 अक्टूबर आपको 1724 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। ये देखो क्वेश्चन पिछले बार का ही ये क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन पीटी मेंस दोनों में आते हैं। तो देखते हैं क्या दे रहा है। इब्नु बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। रहेला नामक बुक लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ज्यादा समय तक रहा था। वो मोरक्को के यात्री था। एकदम सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। उसने रहेला नामक वृत्तांत लिखा था। ये तीनों बात सही है, यानी कि इनमें से सभी सही है। इब्नु बतूता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब 20 साल तक इसे काजी नियुक्त किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। 27, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक लिखा था? इंडियन ओपिनियन जो होता 1903 और 4 में लिखा गया पुस्तक है ये। और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र, मात्र पुस्तक नहीं है, समाचार पत्र है ये। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये महात्मा गांधी द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। 1816 में सुगौली की संधि हुआ था, क्योंकि मराठा और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुआ था, ठीक। आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसके चलते देखो 1916 में आपको सुगौली की संधि होता है। सुगौली की संधि आपको किसके किस में बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और मराठा नहीं भाई, नेपाल आंग नेपाल। तो नेपाल में मराठा नहीं रहते ना, गोरखा रहते हैं। तो आंग्ल में मतलब अंग्रेज एक तरफ थे, आंग्ल मतलब अंग्रेज एक तरफ थे और एक तरफ गोरखा थे। मतलब नेपाल का दे रहा है तो गोरखा हो जाएंगे। और ये 1816 में जो प्रथम हुआ था आपको अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में, ये आपको संधि हुआ था 1816 में, सुगौली की संधि हुआ था।
आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद, अलग अलग 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद की जानकारी आपको मिलता है। कौन कौन, दो पूछता है पुस्तक के बारे में। अंगुत्तर निकाय है जो बौद्ध धर्म के पुस्तक उसमें मिलता है, और भगवती सूत्र जो है जैन धर्म का है उसमें मिलता है। तो निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद के कौन था? मत्स्य मतलब मछली, यानी विराटनगर हो जाएंगे। मत्स्य की राजधानी कहां था? यहाँ पर विराटनगर था, इसे भी याद रखिएगा। मत्स्य, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, यह भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हलवा क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रथम शताब्दी में देखोगे कनिष्क के शासनकाल में आप देखोगे कि क्या होता है, एक आपको बौद्ध संगीति कराया जाता है। ठीक, तो बौद्ध संगीति आप देखोगे ये कश्मीर में कुंडलवन में कराया जाता है। कनिष्क किस धर्म से था, ये भी कभी कभी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चलो 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 जल्दी जल्दी लगाओ, ज्यादा समय नहीं है तुम लोगों के पास, लाइव हैं ना। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, नाना साहेब तत्ता टोपे। ये किससे किया? बिहार में, बिहार में पूछ रहा था, बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। पीर अली कहां से किए थे? तो अपना पटना से किए थे। बिहार के आपको जगदीशपुर यारा वाला क्षेत्र से किए थे। 31 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम के लेखक जो हो जाएंगे ये आपको शुंग वंश की कहानी है, ठीक है ना। मालविका अग्निमित्रम के, मालविका अग्निमित्रम, मित्रम बोला जाए, मित्रम मतलब अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम की आपको जो रचयिता हो जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है और ये कालिदास का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कौन? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 33, समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार, समाचार पत्र जो है राष्ट्रगुप्तार है, ये तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। राष्ट्रगुप्तार जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी कौन से धर्म से थे? आपको पारसी, पारसी धर्म में जो कुरैतिया थे उसको खत्म करने के लिए इन्होंने राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका की शुरुआत किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। पारसी धर्म कहां से आया है? तो ये ईरान से आया। ईरान में, ईरान के पहले सभी लोग आपको, इस्लाम धर्म से पहले आपको पारसी लोग थे, अग्नि की पूजा करते थे। चलो, जैन वेत्सा उनका धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की घोषणा कौन करते हैं? यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग देते हैं जीवन में सभी जो दुख है उसको निवारण के लिए देते हैं, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा कर्जन का योगदान नहीं था? कर्जन देखोगे इसका योगदान नहीं था। 1903-4 में पुलिस सुधार आयोग का आपको एंड्रूस की अध्यक्षता में आपको गठन किया जाता है। बंगाल विभाजन देखोगे 1905 में किया जाता है। सेना और न्यायिक सुधार भी इसके द्वारा किया जाता है। सती प्रथा का रोक नहीं, सती प्रथा का रोक 1829 में किया जाता है। विलियम बेंटिक पहले ही हो चुका था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा। कर्जन ने यह काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, निम्नलिखित में से 29 अगस्त 1947 को गठित समिति के सदस्य नहीं थे। बिहार पुलिस के एग्जाम में समय लगेगा, अभी अभी जनवरी में ये सब पता चल पाएगा। चलो क्वेश्चन लगाओ। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति का सदस्य नहीं थे? तो भाई समिति कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी था, ड्राफ्ट किया गया था, यानी प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति में डी आर अम्बेडकर जी थे, मोहम्मद सदुल्ला थे, मुंशी जी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अरे राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे भाई। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्षता आपको इनके द्वारा किया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। 36 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, आपके सामने इसे लगाइए। निम्नलिखित में से कौन 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? निम्नलिखित में से कौन 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? आपको बताना है। तो 1905 में जो हुआ था करजनवा किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 16 अक्टूबर 1905 को लागू भी कर देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी। 1911 में बंगाल विभाजन को खत्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक लिखा गया है वास्तविक में यह पिल्ली ने लिखा था, पिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, सूची को मिलान करना है, सूची है उसका मिलान करना है। चलो अब देखते हैं तुम लोग क्या आंसर लगाते हो, ध्यान से। अब देखो तुम लोग का दिमाग चटपटा जाएगा। सभी लोग सही आंसर लगाना है। देखो घटनाक्रम दिया है और आपको ईयर दिया है, वर्ष दिया है, और सभी लोग लगाइए। सभी ऑप्शन प्लीज आप पहले सभी ऑप्शन को देखिए और सोच समझ कर लगाइएगा। क्वेश्चन को सोच समझ कर लगाइएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक ना। चलो लगाओ।
हाँ बहुत अच्छा। देखो 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 देखो, इसमें सब लोग सी लगा रहा है, देख लो बहुत कम लोग हैं जो कि डी लगा रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं जो भी ध्यान लगाना, ये क्वेश्चन दरोगा का सेम है। अब तुम कहोगे सर जी सीओ लग रहा है, डीओ लग रहा है, कोई से क्वेश्चन लगाए, और सही में दो ही ऑप्शन दिया हुआ है। देखो इसमें 4 दिया, एक में इसमें 3 दिया, इसमें 3 4। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अहमदाबाद जो मजदूर वाला आंदोलन हुआ था ये 15 मार्च को हुआ था, यानी 15 मार्च MARCH 15 मार्च 1918 हुआ था। और जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च को हुआ था, 1918 में हुआ था। और जालियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था, 1919 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था, यह भी 19 अप्रैल लिख लेना, 19 अप्रैल 1917 को हुआ था जालियांवाला बाग। अरे माफ करना, यह चंपारण सत्याग्रह 1917 को, महात्मा गांधी वाला। सो मिलान कर लो, अब कर लो मिलान। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है, यानी कि कभी भी हम देखेंगे जो डेट पहले वो पहले आएगा, यानी कि हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? अहमदाबाद मिल मजदूर का क्या लगाएंगे? 1918 लगा देंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? 1917 1919 1918, सबसे पहले में 1918 आ रहा है, तो कायदे से हम लोग 1918 सबसे पहले लेंगे। ये देखो दूसरे नंबर पर आ रहा है, ध्यान में रखना, सोच लो, ये दूसरे नंबर पर ये। अब देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह, देखते खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था आपको, ये 15 मार्च 1918 को हुआ था, ये 22 मार्च 1918 का था। 10 आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, मतलब दूसरा का चौथा। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, ये 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अप्रैल 1917 में हुआ था। जिस तरीके से आपको लगाना है आंसर, ये आपको मेंस का आंसर है जो माना गया है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये आपको पहले का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा, यानी कि डी यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। देख लो यहां पर साफ साफ आंसर निकल कर आ गया, जबकि सी और डी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक, कौन कॉपी पेस्ट कर रहा है जी? चड़क नहीं, कॉपी पेस्ट मत करो, छोड़ो, हटाओ, जिसको जो बोलना है बोलने दो, क्या दिक्कत है? हम स्पीड में चल रहे हैं, तुमको मतलब इतना काहे फिक्र करते हो भाई? चलो क्वेश्चन लगाओ, छोड़ो कॉपी पेस्ट करना बंद करो। सब लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, सभी लोग क्वेश्चन लगाते हैं, तो क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा समय नहीं है एग्जाम में। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1909 में देखोगे हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया था गांधी जी द्वारा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन कहां हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पूछा हुआ है बार बार क्वेश्चन। एक तो 1931 के कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? जो 1931 में हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था। और कराची अधिवेशन में मूल अधिकार संबंधी जो घोषणा पत्र है वो उसे लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसलिए बाद में देखोगे जो मौलिक अधिकार की समिति बना था संविधान सभा में, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ही किए थे, क्योंकि 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ये हो जाएगा इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा गया था, इसमें से आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, एमजे नराणे द्वारा। बताओ इसमें कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा गया था? यह भारत के वृद्ध पुरुष कहे जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही लगा लेना, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? देखो अगर एग्जाम दरोगा की तैयारी करते हो तो संस्थापक एक तो अलग अलग जो भी है, और ऊपर से बुक के राइटर, ये भी ध्यान में रखिए। पत्रिका कब निकाला गया था ये भी ध्यान में रखिए। गवर्नर जनरल में कौन अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उस समय कौन गवर्नर था, कौन गवर्नर के समय में क्या महत्वपूर्ण काम हुआ था। 3-4 क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में यहीं से आता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ये थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा, और इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो स्थापना किया जाता है सर सैयद अहमद खान द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 लगा लो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये किन वर्षों में हुआ था? ठीक, तो ये तो आराम से आप लोग को लगा लेना चाहिए, लाहौर की संधि हुआ था ना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध द्वारा। तो लगाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, लाहौर की संधि हुआ था, ये हुआ था आपको जो एक तरफ से अंग्रेज थे, एक तरफ सिख लोग थे। इसके अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1845-46 में, और 40 में ही आपको लाहौर की संधि होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना जो किया जाता है ये किया जाता है किसके द्वारा? इसमें से नौजवान सबसे कौन हो जाएंगे नेता में? तो हो जाएंगे आपको 1926 के समय में किया गया था, और नौजवान भारत सभा की स्थापना जो किया गया था भगत सिंह को। भगत सिंह को कब फांसी हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह फांसी हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध किनके किनके बीच में लड़े गए थे आपको बताना है। प्यूनिक युद्ध किसके किसके बीच में लड़े गए थे? क्वेश्चन नंबर 46 लगाइए, प्यूनिक युद्ध जो लड़े गए थे
ये किसके किसके बीच में लड़े गए थे? तो रोम और कार्थोस के बीच में लड़े गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी। पटना में एगो जादूगर आया है तो वही अनाउंस कर रहा है सब, जादूगर शंकर झमेला। चले के जादू देखे, क्या कह रहे हो तुम लोग? चला जाए जादू में, क्या कर रहे हो? जादू देख चला जाए। ऐसे 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 करके जादू ऐसे ऐसे कर कर तुम लोग को भंटा बना दिया जाएगा, ठीक? चल सर प्लीज बताइए ना कि हम कहां गई गम। चलो, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार था जिसने नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक अलग पृथक विभाग बना दिया था अकबर ने। तो अकबर के शासनकाल में पत्थपुर जो चित्रकार थे इसका नाम था अब्बू सम्मद। अ से अकबर, अ से अब्दुल सम्मद, अ से अकबर याद कर लेना, अ से आपको अब्दुल सम्मद। चित्रकार का नाम आएगा जब भी अब्दुल सम्मद सीधे दिमाग में आ जाता है। इस अलग चित्रकार विभाग की स्थापना कर दिया गया था अब्दुल सम्मद के देखरेख में। क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी, रैयत माने क्या होता है? किसान होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण में देखने को मिलता है तुम्हारे मद्रास वाला क्षेत्र में 51% भाग पर यह लागू किया जाता है थॉमस मुनरो द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। रैयत माने किसान होता है, किसानों से आपको कर वसूला गया था। क्वेश्चन नंबर 49 देख लो, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लाया गया था और घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया पहचानने की प्रथा, अस्थायी सैनिक व्यवस्था, यह सब लाया गया था। यह किसके द्वारा लाया गया था? ये जो लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 50 देख देखते हैं, अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। तो चित्तौड़ के उस समय शासक कौन थे? यानी कि यहां पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था तो मेवाड़ उस समय था ना। सो मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे? तो राणा उदय सिंह थे, राणा उदय सिंह, ठीक ना? और यही मेवाड़ के साथ आपको संधि करता है 1615 में, आप देखोगे तो इसका बेटा हुआ, ठीक? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अमर सिंह थे उस समय वहां के मेवाड़ के, आपको जब ये करता है तो जहांगीर करता है तो संधि। निम्नलिखित में से कौन से युग में, यानी संपादक और समाचार पत्र के सुमिलित नहीं है? समाचार पत्र है और उसके सुमिलित नहीं है, कौन से युग में है ये बताना है, लगाइए। राजा राम मोहन राय, संवाद कुमैदी, एकदम इंपोर्टेंट है और इस बार ये भी फिर से पूछ सकते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक? राजा राम मोहन राय ने आपको संवाद कुमैदी नामक आपको पत्रिका, सही बात है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, एनी बेसेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना इसके द्वारा नहीं किया गया था, इनके द्वारा यह किया गया था आपको महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे बाल कृष्ण गोखले, गोखले जी थे। बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, पदशाहनामा, पदशाहनामा जो रचयिता है इसके बताना है। पदशाहनामा के कौन रचयिता है तो बताओ। पदशाह नामक जो बुक है वो किसके, उसके रचयिता का नाम बताना है। ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 53 देखो, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है, आपको व्यक्तिगत के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, राज्य का हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है, गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया था इसने। और इस कौन हो जाएगा? डलहौजिया हो जाएगा, जिसके शासनकाल में सबसे पहले रेल का भी परिचालन किया गया था। यह लॉर्ड डलहौजिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? 1867 में देखोगे आत्मीय सभा की स्थापना किया जाता है। तो आत्मीय सभा के दो लोगों ने स्थापना, आपको नाम बार बार देता है, एक तो आत्माचंद पांडुराम हो जाएंगे और एक हो जाएंगे आपको राणा, आपको कौन? हाँ, एक मिनट जरूर जरूर, हम दूसरा चीज सोच लिए। एक मिनट, ये तो आत्मीय सभा है ना जी, ये तो मैंने बताया ही 1815 में आपको स्थापना किया गया था आत्मीय सभा का, राजा राम मोहन द्वारा। ये क्या मेरे दिमाग में कुछ और आ गया, सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ और आ गया। ये तो आत्मीय सभा है ना, 1815 में आपको राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था। मेरे दिमाग में कौन आया? 1867 में जो आत्माराम पांडुरंग और रनाडे ने स्थापना किया था, वो था कौन सभा? कौन था बताओगे तुम लोग, कमेंट करोगे यार? कुछ था। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेघ यज्ञ ने आपकी शुरुआत किया गया था? इसके द्वारा, किसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ की शुरुआत किया गया था, ये बताना है। लगाइए क्वेश्चन। ये
एक बात समझ नहीं आ रहा, अंबेडकर जी के फोटो के बारे में क्या बोल रहे हैं थे थाई। अरे कुछ नहीं है, तो 3-4 को बदमाश लड़का ना होता है, वो क्या होता है ना कि ओकरा जौन चीज मिलेगा, ओकर पसंद के कपड़ा मिलेगा तभी वो खुश रहेगा, ओकर पसंद के खाना मिलेगा तभी। बात ये हुआ कि हमारे रूम जो है ये थोड़ा डेकोरेट किया गया है, इसमें हम जो भी जिससे प्रभावित हैं जिनके द्वारा ये, तो वो हम फोटो लगाए हुए हैं। तो एक एंगल से हमने वीडियो बनाया, एक एंगल से नहीं बनाया, तो उसमें एक एंगल यही वाला आता है, ये बोर्ड है तो यहाँ पर एंगल आ जाता है, तो ऐसे मोबाइल से वीडियो जब बनाते हैं तो आ जाता है। तो लोग बोल रहे थे कि सर जी आपके रूम में अंबेडकर जी का नहीं फोटो है, आपके रूम में डॉक्टर अंबेडकर जी का नहीं फोटो है, अब्दुल कलाम आजाद जी का नहीं फोटो है, सरदार पटेल जी का नहीं है, महात्मा बुद्ध जी का नहीं है। अरे बुड़बक, मेरे रूम में सबका फोटो मिलेगा, मेरे जो ये क्लासरूम है डिजिटल वाला, इसमें सबका फोटो मिलेगा। और सवाल है कि फोटो खुद अपने के लिए ना लोग लगाते हैं, यानी जिससे प्रभावित होते हैं। तो तुम जिससे प्रभावित होगे वो लगाए होगे, हम जिससे प्रभावित हैं हम लगाए हैं। अब तुम जांच करते चलोगे कि सर जी किससे प्रभावित है, सर जो को भी हम जिससे प्रभावित हो उनको प्रभावित करना ही पड़ेगा। ये कौन मतलब हुआ भाई? चलो चलो लगाओ यहां पर, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किए थे? ये थे समुद्रगुप्त। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देख लो। विक्रम संवत किस गुप्त शासकों को आरंभ किया गया था? विक्रम, ये चिड़कुटवा होता है ना 5-6 गो, ये जो उल बुल कुछ नहीं, कहीं भी कुछ कुछ खोजते चलता है, उसको पढ़ने लिखने से कोनो मतलब नहीं है, वो बस फोटो निहारते चलेगा। हाँ फोटो है, झंडा लेके जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय भीम, ये सब करते रहता और कुछ नहीं। पढ़ने वाला लड़का का सिर्फ मतलब है अपने कलम पर इतना विश्वास रहना चाहिए कि कलम से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, चिल्लाने से समाज में बदलाव कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, तुम कलम में अपना दम रखो कि बदलाव ला सको। और कोई भी धर्म को मानो, किसी भी व्यक्ति को मानो, वो तुम्हारा व्यक्तिगत अधिकार है तुम मानने का। अब किसी पर कोई थोपा तो जा नहीं सकता। मैंने इसलिए फोटो डाल दिया कि देखो मेरे ये रूम का डेकोरेशन है, तुम्हारे दिमाग में उल जुलूल जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। ठीक, चलो यहां पर विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने किया था? विक्रम संवत जो गुप्त शासकों द्वारा किया गया था, ये कौन थे आपको बताना है, समुद्रगुप्त द्वारा। समुद्रगुप्त बहुत से क्षेत्र विजय भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। निम्नलिखित में से ये क्या दे रहा है, 1 मिनट, तुम लोग गलत करवा भी दोगे, हद इंसान हो भैया। ये क्या बोल रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। देखो ऐसे एक राजा विक्रमादित्य थे, उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में वो देता नहीं है। ये हो जाएंगे आपको विक्रमादित्य को उपाधि विधान किए थे, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो होगा आपको ये स्टार्ट किए थे, ये विक्रम संवत का। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क जो है इनकी राजधानी बताना है, इसमें से कौन सा था? तो कनिष्क राजा जो थे, अब इनकी राजधानी था पुरुषपुर यानी पेशावर जो था, पुरुषपुर यानी पेशावर, ये याद रखिएगा। ठीक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए या कितना भी पुरुषार्थ आदमी हुए, जितने भी हुए पढ़े लिखे, वो बस एक ही बात बताते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पहले ज्योतिबा फुले, हमेशा सबसे पहला फोटो मेरे रूम में किसका है? ज्योतिबा फुले का है। आप लोग देखोगे तो, और क्या उनको भूल जाओगे तुम लोग? जो सबसे पहले जो समाज में क्रांति लाने का काम करते हैं वो सबसे पहले उन्हीं के द्वारा किया जाता है, बाद में उनका अनुसरण बहुत लोग करते हैं। चलो आगे चलते हैं, यहां पर चलो क्वेश्चन देखते हैं। सावित्री बाई, इन्हें भूल जाओगे, ये भी सबसे पहला हमारे रूम में। क्वेश्चन नंबर 58 देखो। समकालीन विद्वान ने भारत के विभाजन के समय हुए हत्याओं, आगजनी, लूटपाट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ये बताना है। समकालीन विद्वान ने भारत के विभाजन के समय हुए हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के किस शब्द का उल्लेख किया गया था? ये आपको बताना है। ठीक, तो हत्याओं, आगजनी, लूटपाट के लिए जो शब्द है ये जन संहार का क्या किया गया है? जन संहार का आपको प्रयोग किया गया है। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय जो हुआ था, यानी भारत पाकिस्तान जो बना था उसके समय का आपको जनसंहार जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देखो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी। ये बताना है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई थी? आपको बताना है। चलो लगाओ इसका आंसर। ये जो हो जाएगा, ये किया गया था 16 अगस्त को। 16 अगस्त को आपको 1932 में किया गया था। अब जो मैकडोनाल्ड था ना, रेमजे मैकडोनाल्ड, ये पीएम था उस समय, ब्रिटेन का पीएम था। और इसी समय जो ये आपको सांप्रदायिकता की घोषणा की गई थी, दलित को हिंदुओं से आपको अलग करने की घोषणा की गई थी। देन इसके कारण देखोगे कि महात्मा गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं, और फिर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 16 अगस्त का एक और डेट याद रहना चाहिए आपको। 16 अगस्त का एक और डेट है 1946 में। ऊपर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जो विध्वंस आपको जो होता है उस बारे में जो है, ये आपको 16 अगस्त 1946 को देखोगे, ये आपको क्या मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया था। ठीक, ये आपको देखोगे 46 में।
क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? आगरा शहर की स्थापना जो हुआ था 1504 में हुआ था। कब हुआ था? 1504 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। हाँ, 1504 में स्थापना होता है आगरा शहर की, और इससे संस्थापक कौन हो जाता है? सिकंदर लोदी हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लो। 61, सत्य शोधक समाज। हाँ देखो, ये आ गया क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? बताओ। पर ईश्वर जी को प्रणाम 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 सबको। चलो सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? यह हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 के समय में देखोगे सत्य शोधक समाज की स्थापना किया जाता है। और यह सबसे पहला आपको विधिवत रूप से देखोगे महाराष्ट्र के क्षेत्र से शुरुआत किया गया था। यानी कि जाति प्रथा, जो कि आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छुआछूत जो प्रथा था, इस पर जोरहार जो प्रहार किया गया, यह किया गया था ज्योतिबा फुले। और फिर बाद में जाकर जितने विद्वान होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इन्हीं का अनुसरण करते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। इनका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? महात्मा गांधी का सबसे पहला जो सत्याग्रह सब लोग जानता है कि 1917 में हुआ था, लेकिन अप्रैल महीना भी जानता है, और कभी कभी डेट भी पूछ सकता है। एक डेट तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी पूछता है। 19 अप्रैल 1917 याद रख लीजिएगा। यह चंपारण में महात्मा गांधी का सबसे पहला सफल सत्याग्रह था। नील के तनकठिया व्यवस्था जो था, यानी 20 आपको कट्ठा होता है 1 बीघा में, उसमें से 3 कट्ठा पर अंग्रेज जबरन नील की खेती कराते थे। कोई फायदा होता नहीं था, उर्वरकता शक्ति भी जमीन का खत्म हो जाता था, और बहुत से रोग भी होते थे, ठीक ना, और पैसा भी ज्यादा ना मिल पाता था। तो इसलिए चंपारण में सत्याग्रह किया गया। अब 1917 का सफल सत्याग्रह था, इसे याद रखिएगा। फिर अहमदाबाद में सत्याग्रह किया जाता है आपको 15 मार्च 1918 को, जो कि बोनस के संबंधित था। बोनस आपको 35% पर दोनों ओर से बचाव होता है, और महात्मा गांधी आते 35% पर बात मान लिया जाता है, यह भी याद रखिएगा। चलो, फिर बारदोली जो सत्याग्रह होता है वो तो 1928 में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के देखरेख में। 63 देख लो। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है आपको लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, और ये एक डॉक यार्ड है। यहां से फारस के साथ जो व्यापार होते थे उससे संबंधित जो मुद्रा है उसका भी साक्ष्य मिला है। और ये जो है जाएगा एक डॉक यार्ड हो जाएगा, आपको गुजरात में स्थित है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। 7 वर्षीय युद्ध, यानी 1756 से 1763 के बीच में आपको युद्ध हुआ था, जो 7 वर्षों के लिए हुआ था। इसमें किस देश की फौज हार गई थी? तो उस समय वर्चस्व की लड़ाई चल रहा था आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपको लड़ाई चल रहा था, और फ्रांसीसी जो हो जाएंगे इसमें हार जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ही हो जाएगा। चलो, 7 वर्षीय युद्ध और 100 वर्षीय युद्ध, दोनों युद्ध इसी के बीच में होता है। क्वेश्चन 65 देखो। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? यह बताना है। किस आपको टीपू सुल्तान कब मारे गए थे, यह बताना है। टीपू सुल्तान कब मारे गए थे? तो 1799 में देखोगे टीपू सुल्तान माने जाते हैं। चतुर्थ जो आपको आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय कौन था? उस समय सहायक संधि कौन शुरुआत किया था? आप देखोगे कौन था, बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर चतुर्थ में मारा जाता है, ठीक, टीपू सुल्तान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन आगे देखो। 66, 1902 में पुलिस कमीशन, देखो यहां पर देखो, 1902 में पुलिस कमीशन की आयोग की स्थापना किया जाता है। आयोग की स्थापना जो किया जाता है किसके शासनकाल में? करजनवा के शासनकाल में किया जाता है। तो करजनवा ने किसको अध्यक्ष आपको बनाया था? यह बनाया था आपको एंड्रूज फ्रेजर को, सर एंड्रूज फ्रेजर को बनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको सी हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं 67 नंबर। चंपा, 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 ये किसका आपको ये है? पहले गांव में लड़कियों का क्या नाम होता था? चंपा, चमेली, मुन्नी, टुन्नी, सुन्नी, ये सब नाम होता था। लड़का सबका नाम क्या होता था? विष्णुवर्धन, विष्णु, अशोक, कृष्णा। अभी कैसा नाम होता है? अभी तो नाम है ना पता चल रहा है कि है का वो लड़की है कि लड़का है, पता ना चल रहा है। चमेली नाम कितना बढ़िया पहले लगता था। लगभग जो गांव में पहले देखोगे कि क्या अपने मम्मी पापा से तुम लोग पूछना कि क्या तुम्हारे घर में चमेली फुआ, चमेली मौसी, चमेली दीदी, चमेली दादी, कुछ कुछ ऐसा नाम तुम लोग के पूरा खानदान में रखा गया है, तो जरूर कोई ना कोई बताएगा हाँ पहले इसे लिखा जाता था, ठीक, ऐसे होता था चमेली। अब नाम कैसा है? ब्यूटी कुमारी, स्वीटी कुमारी, ट्यूटी कुमारी, अलग अलग नाम है अब, ठीक ना। समझ में ना आता है कि नाम है कि क्या है। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंग, अंग का राजधानी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा, डी। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस जोड़े को मिलान गलत है? किस जोड़े का मिलान गलत है ये आपको बताना है। जोड़े का मिलान कौन सा गलत हो जाएगा?
रानी लक्ष्मीबाई, आप लोगों को पता होना चाहिए, इनका जो इनका देहांत हुआ था कहाँ, ग्वालियर में। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई झांसी हो जाएंगी, जो नेतृत्व की रही थी 1857 की क्रांति में, ये भी सही है। नाना साहब कानपुर, हजरत महल लखनऊ, और कुंवर सिंह हो जाएंगे अपना आरा, अपना बिहार, आरा, जगदीशपुर। इसका आंसर हो जाएगा डी। मेरठ से नहीं होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है, यह बताना है कौन से युग्म को सुमिलित किया गया है। चलो लगाओ, कौन सा युग्म को सुमिलित किया गया है, बताओ कौन सा युग्म को सुमिलित किया गया है। हमार ठीक है ना, सनाया तिवारी। अब बताओ ये कैसा नाम है, सनाया तिवारी। पते ना चल रहा है कि सनसन सनसन हवा जब चलता है तो आदमी जब जड़ियाने लगता था तब बोलता था कि सनसन सनसन हवा चलता है? सन नाया, सन मतलब सूरज, नाया माने नया नया सूरज। अजब नाम है सनया। अरे कुछ अजीब नाम रखता, तुम्हारी मम्मी को बोलो तुम्हारा नाम रखे। देखो तुम्हारा नाम सबसे बेस्ट कौन होगा, फूल कुमारी। ठीक, फूल कुमारी रखो, फूलन देवी रख लो, कितना बढ़िया नाम है। ज्यादा से ज्यादा रखना है चमगुदरी रख लो। ठीक, आगे देखो कौन सा युग्म गलत सुमिलित है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था 16 अगस्त 1946, एकदम सही, मैंने बताया आप लोगों को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, एकदम सही है। चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को, और जलियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1900। गलत सुमिलित बताना है इसमें से कौन सा गलत सुमिलित होगा। चलो लगाओ, सब तो तुमको सही दिखाई दे रहा है, चलो इसमें गलत लगाओ। 69 का आंसर लगाओ, सबसे कौन गलत होगा। देखो ये शुरुआत कब किया गया था उसका समय दे रहा है, यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो 16 अगस्त 1946 को, इसमें कोई डाउट नहीं है, शुरुआत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हो जाएगा यहां हो जाएगा 8 को, 8 अगस्त 1942 को हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ये शुरुआत किया गया था भारत छोड़ो, और 9 अगस्त को तो गिरफ्तार करने लोग शुरू कर दिए थे बड़े बड़े नेताओं को। ठीक, ये चीज हो जाएगा। चौरी चौरा, चौरी चौरा असल में रात को हुआ था 4 फरवरी को। अगर तुम्हारे ऑप्शन में 4 फरवरी देता है और 1922 देता है तो वास्तविकता आपका आंसर 4 फरवरी 1922 से होगा, लेकिन हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं 5 फरवरी 1922, और क्वेश्चन में भी देता है 5 फरवरी 1922, तो ये बात सही हो जाता है। बट अगर वहां पर भिड़ा दिया, 4 फरवरी भी दे दिया, 5 फरवरी भी दे दिया, तो समझ लो तुम्हारा डंका लगने वाला है। और ये हाई लेवल के क्वेश्चन देते हैं, हाई लेवल के एग्जाम में। सर आपके जीएफ का नाम चमेली था ना, ये कैसा नाम है, प्रफुल्ल कुमार। प्रफुल्ल ठीक है, संस्कृत का शब्द है, खुशी को बोला जाता है प्रफुल्ल। ठीक है, एक नाम इंग्लिश जैसा भी लग रहा है, संस्कृत जैसा भी लग रहा है, और हिंदी जैसा लग रहा है, लेकिन एक नाम बढ़िया रहना चाहिए था, एक नाम ऐसा ना रहना चाहिए था, एक नाम और बढ़िया हम कहोगे तो रख देंगे। चलो, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप क्या है। देखो मैं जब बचपन में जन्म मेरा हुआ था ना, तो मेरा नाम रखा गया था अमृत तिवारी, मतलब मेरा नाम जो रखा गया था ये रखा गया था अमृत तिवारी। ठीक, ये रखा गया था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे थोड़ा से बड़े हुए लोग अमृत नहीं बोला, यहां पर अमित बोलने शुरू कर दिया, और मेरा सदियों पुराना नाम कहीं विलुप्त हो गया। और मैं बहुत इस बात के लिए उदास रहता हूं कि मेरा नाम अमृत ही रहना चाहिए था, अमित नहीं रहना चाहिए था। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे, तो ये थे जमींदार। क्रांतिकारी जो विद्रोह किए जमींदारों के विरुद्ध में, आप देखोगे सबसे ज्यादा लूटपाट जो हुए थे जमींदार को लूटे थे, और निशाने पर जो थे जमींदार, और जमींदारों ने साथ भी नहीं दिया था बहुत क्षेत्र से देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। पुलिस के लिए सही रहेगा, एकदम सही रहेगा, बिहार दरोगा कार्य पढ़ लो भैया, दिखना याद रखोगे तुम भी कि क्या क्वेश्चन किए हैं सर जी। पूरा रिवीजन करा दिया। चलो सही रहेगा, सही रहेगा। चलो चलो अब पढ़ते हैं। चलो, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है, ये आपको मनाया जाता है 31 अक्टूबर आपको को, और 1875 में 31 अक्टूबर 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। इसलिए देखोगे 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, एकता में की एकीकरण का, क्योंकि भारत में एकीकरण का जो श्रेय जाया जाता है उसे किसे जाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया। कांग्रेस ने 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन, यानी लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, ये आपको उसके बाद देखोगे रावी नदी के किनारे देखोगे, ये आपको कौन पड़ता है, लाहौर पड़ता है। तो कांग्रेस को 1929 के लाहौर अधिवेशन का निर्णय लिया गया था, कब भैया, तो पूर्ण हमको स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लो, निम्नलिखित में से किस स्थल
पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई, जिस पर उसका नाम आपको उत्तरकण है। ये आपको बताना है ये कहां पर, क्या पूछ रहा है कि अशोक का प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है। अशोक का क्षेत्र के देखोगे तो ये हरियाणा, आपको कर्नाटक वाला क्षेत्र में देखोगे कगनहल्ली क्षेत्र जो पड़ेगा, यहां पर यह चीज आपको प्राप्त हुई है। सांची में तो स्तूप है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया जाता है 1765 में। जैसे ही बक्सर के युद्ध समाप्त होता है, संधि होता है इलाहाबाद की, उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करता है कलेबोआ। कलेबोआ 1765 में करता है, फिर आकर वारेन हेस्टिंग्स से देखोगे 1772 में खत्म कर देता है इसको, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो किया गया था। यह पूछ रहा है किसने किया था, रॉबर्ट क्लेबोआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, निम्नलिखित में से 1833 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन गलत है, यह क्वेश्चन गलत है। 1833 यहां पर ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, 1833 नहीं होना चाहिए था, यह 1833 यहां पर नहीं होना चाहिए था। अब जो भी दिया हुआ है यहां पर ध्यान में रखना, 1833 नहीं होना चाहिए था। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, सुधार कर लेना आप लोग, कुछ भी अब दिया होगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो बाद में कहा गया आपको इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना आपसे पूछता है कि 1876 में हुआ था। और आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा हुआ था। तो इसमें कहां कोई 33 का आ रहा है, कोई 33 का नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है इसमें कोई आपको मिलान सही नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा मिस टाइपिंग है, कुछ और डेट देना चाहिए था। ठीक ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक पहले किसका हुआ था, बताओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931, पूना समझौता, रेमजे मैकडोनाल्ड और यानी गांधी मैकडोनाल्ड। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। उससे पहले ही देखोगे कि स्टार्ट हो जाता है क्या भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़े जाते हैं, ये हो जाएगा आपको गांधी इरविन समझौता से पहले ही हो जाता है, 1930 में ही हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देख लो, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन है। परोपकारिणी सभा के जो संस्थापक हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर लगाओ आप लोग, चलो लगाओ। तो परोपकारिणी सभा के संस्थापक हो जाएंगे आप दयानंद सरस्वती की, आपको क्या हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती। और आपको आर्य समाज की भी स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, आपको दयानंद सरस्वती। अखंड पताका किसने फहराया था, दयानंद सरस्वती। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, किस हड़ताल स्थल से, और सबसे पहले स्वराज्य का भी जो पहला शब्द यूज किया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जूते हुए खेत प्रमाण मिले हैं किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो ये मिले हैं आपको कालीबंगा। सो कालीबंगा देखोगे किसका मतलब होता है, काली चूड़ी। ये राजस्थान में आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक, आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। सो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय आपको कैनिंग था, यानी कैनिंग हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, कैनिंग था। उससे पहले डलहौजी था, ये याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 80, जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। जौनपुर शहर, जौनपुर अभी कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तुगलक द्वारा, यानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फिरोजपुर का भी स्थापना इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था। एक बहुत अच्छे यहां पर बोले जाते हैं, सज्जन पुरुष बोले जाते हैं, भारत के वायसराय बनकर आए थे, ये रिपन जी थे। रिपन जी थे, और रिपन जी को क्या कहा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। भारत में फैक्ट्री जो अधिनियम आया था ये भी आया था आपको रिपन के समय ही आया था। और आपको देखोगे जो न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाया गया था रिपन जी हटा देते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो सिविल सेवा के लिए उम्र घटाकर 19 कर दिया गया था, फिर उन्हें बढ़ाकर 21 कर देते हैं, यानी बहुत अच्छा काम किए थे, सज्जन पुरुष थे, बढ़िया पुरुष थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 देख लो, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व जो किए गए थे बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था, जगदीशपुर वाला क्षेत्र यानी कि आरा के क्षेत्र वाला से। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था यह हुआ था बंबई में हुआ था। कहां हुआ था, बंबई में हुआ था। इसे बात आपको याद रखना चाहिए। 1885 में बंबई ने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन 84 देखो, प्रार्थना समाज के लोकप्रिय, देख लो आ गया ना प्रार्थना समाज। ये मैंने आत्मीय सभा की स्थापना बार बार बोल रहा था, प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1867 में हुआ था। और प्रार्थना समाज की स्थापना में कौन कौन आ जाते हैं, ये हो जाते हैं रानाडे जी आ जाते हैं, और एक कौन हो जाएंगे, आत्माचंद्र पांडुरंग हो जाएंगे। ठीक, ये हो जाएंगे आपको इसका आंसर हो जाएगा।
चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। देखो किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के जारी किए गए थे। देखो चांदी के सबसे पहला जो रुपया जारी किया जाता है वो तो इल्तुतमिश जारी करता है, और जलाली सिक्के जलालुद्दीन अकबर, ये अकबर के शासनकाल में जलाली सिक्के का आपको जारी किए गए थे, यानी जलाली सिक्के के बारे में पूछा है क्वेश्चन नंबर। आगे देखते हैं रुपया जो हो जाएगा, रुपया यानी कि सबसे पहले चांदी के सिक्के जो टक्का, ये जो आपको जीतल, ये सब आपको इल्तुतमिश, चांदी के रुपया जो है आपको किसके समय में, शेर शाह सूरी के समय में लाया गया था, ठीक। और फिर आप देखोगे अकबर के शासनकाल में भी आपको चांदी का ये आपको जो सिक्का था, क्या नाम था इसका, जलाली, ये भी आपको आया था। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था और कब हुआ था, और मद्रास वाला क्षेत्र में हुआ था, तो ये कब हुआ था ये आपको बताना है, ये आपको कहां हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछता है। तो 1887 में रनाडे और रघुनाथ सिंह द्वारा आपको किया गया था। 1887 में रनाडे रघुनाथ सिंह आपको मद्रास में का सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन और गंडक, गंगा सोन गंडक के तट पर, यानी गंगा सोन के तट पर आपको या संगम पर आप बोल सकते हो स्थित है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 88 देख लो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में जेल से भागकर किसने भूमिगत आंदोलन शुरू किया गया था। भूमिगत आंदोलन इनके द्वारा शुरुआत किया गया था, आजाद दस्ता की स्थापना किया गया था, और ये हजारीबाग जेल से भागे थे आपको, और दिवाली के समय था उस समय, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनका नाम हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति जो शुरुआत किया जाता है, इनका सबसे बड़ा योगदान था 1975 में, देखोगे कि इंदिरा गांधी के समय में। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 देख लो। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपको अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। इनके पेंशन के लिए ये गए थे ब्रिटेन, और वहीं पर इनका देहांत हो जाता है, यानी अकबर जो द्वितीय था इसके पेंशन बनाने के लिए गए थे। ब्रिस्टल एक जगह है, ब्रिस्टल जगह है आपको कहां मिलेगा, वही लंदन में यानी यूके में मिलेगा। और 1833 में इनका मृत्यु हो जाता है। ये आप देखोगे राजा राम मोहन राय का ब्रिस्टल शहर जो है आपको लंदन में मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। 89 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो किया गया था ये किस संत द्वारा किया गया था। हलवा क्वेश्चन है, बताओ। ये थे आपको रामानंद जी। बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देख लो। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ हुई था। यानी कि नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही नमक आपको तट पर दांडी पर उठाकर गांधी जी तोड़ते हैं, एक आंदोलन की शुरुआत हो जाता है जिसे बोला जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, ऐसा हो। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहां से प्राप्त हुई है। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति, पूरा पाषाण कलाकृति जो हुई है ये आपको देखोगे आंध्र प्रदेश के पोलावरम से हुई है। पोलावरम जो है एक डैम भी है आंध्र प्रदेश में, इस क्षेत्र से आपको देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर पूरा पाषाण वाला आपको देखोगे एक आपको यहां भी भीमबेटका जो गुफा है मध्य प्रदेश में, वहां भी पूरा पाषाण का अवशेष मिला है। 9 पाषाणकालीन गड्ढे अवशेष, 9 पाषाणकालीन गड्ढे जो होंगे या अवशेष हो जाएंगे, गर्त हो जाएंगे, ये बुर्जहोम में मिले हैं। और बुर्जहोम कहां पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, बुर्जहोम से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 94, तुर्काल ए चहलगानी किसके ने समाप्त की थी। तुर्काल ए चहलगानी जो संस्था बनाया गया था इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, और बलबन जो कि लौ एंड रक्त की नीति लागू करता है ये खत्म कर देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 देखो, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाले कौन थे। अफीम के उत्पादन के लिए जो अफीम युद्ध हुआ था, यानी चाइना पर ये जोर डाला जाता था ब्रिटेन द्वारा, यूरोपीय कंट्री द्वारा, कि आप अफीम का उत्पादन करोगे। और 1839 से 1842 में जो होगा सबसे पहला अफीम युद्ध होता है, और इसमें ब्रिटेन जीत जाता है। फिर द्वितीय जो होता है आपको द्वितीय 56 के समय में आपको देखने को मिलता है, 1856 के समय में आपको देखने को मिलता है। उस समय देखोगे ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी आ जाता है, और फिर चाइना हार जाता है, बेचारा दोनों हार गया था। तो प्रथम जो हुआ था उसमें नानकिंग की संधि हुआ था, प्रथम जो हुआ था नानकिंग की संधि हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देखो, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन जो था इसकी साम्राज्य की जो राजधानी थी, राजा हर्षवर्धन को किसने हराया था ये आपसे पूछता है, तो पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और इसकी राजधानी कौन थी, कनौज थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनौज हो जाएगा हर्षवर्धन की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 97, कुतुब मीनार
कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार, कुतुब मीनार आपको देखो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरुआत किया गया था, इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया था, और आपको फिरोज शाह तुगलक का जीर्णोद्धार कराए थे, टूट गया था। तो सो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार जाना जाता है, ये जाना जाता है अलाई दरवाजा, और अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक, आपको बुलंद दरवाजा जो है ये आपको फतेहपुर सीकरी का दरवाजा है। बुलंद दरवाजा आपको गुजरात विजय के बाद 1970-71 में आपको अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, अशोक चक्र सौर पुरस्कार स्थापित किया गया था। अशोक चक्र की शुरुआत दिया जाता है, एक सौर पुरस्कार है, ये 1952 में आपको बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 देखो, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, और ये आपको देखोगे अशोक ने मध्य प्रदेश में बनवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी। क्वेश्चन 100 देख लो, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त, नादिर उल अस्त चित्रकार का नाम है? उस्ताद मंसूर, बताओ इसमें से कौन आंसर हो जाएगा? तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे चित्रकार जो हो जाएंगे नादिर उल अस्त। बहुत ही पीवीआई क्वेश्चन है, चित्रकार से संबंधित पूछा है आपको। उस्ताद मंसूर जो थे ये आपको जहांगीर के शासनकाल में थे, इनको उपाधि दिया गया था नादिर उल अस्त का। चलो तुम्हारा खेला खत्म हुआ, वीडियो लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो तो, और बताओ क्या हुआ तुम्हारा, कमेंट करो, स्कोर बताओ जल्दी अभी।